नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक और बारंबार स्वागत है। आज मैं आपको निर्जला एकादशी के विषय में पूरी जानकारी शास्त्रीय प्रमाणों के द्वारा देने जा रहा हूं कि पूजा एवं व्रत के शास्त्रीय नियम क्या हैं, कब पानी पी सकते हैं, कैसे पी सकते हैं, निर्जला एकादशी का व्रत या पूजा ना करने वाले क्या कर सकते हैं, सुबह से शाम तक क्या सावधानियां रखनी हैं, क्या चीज़ दान कर सकते हैं, पूरा विधि आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, निर्जला एकादशी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि निर्जला एकादशी का नियम क्या है, पूरे अच्छे से और डिटेल में। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमको एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। देखिए, जून में एकादशी 6 और 7 तारीख को पड़ रही है। 6 तारीख की रात्रि 2 बजे के आसपास शुरू हो जाएगी, इसलिए कई बड़े मंदिरों में और कई जगहों पर 6 तारीख को उपवास रखेंगे लोग, तो यह भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन 7 तारीख को सूर्योदय से एक दंड के भीतर एकादशी भी है, तो 7 तारीख वाली एकादशी द्वादशी संयुक्त है। और जो द्वादशी संयुक्त एकादशी होती है ना, वह अधिक प्रभावशाली होती है, फलदायी होती है, सब यज्ञों के समान पुण्यदायक होती है। और भी द्वादशी युक्त एकादशी भी अनेक महिमा हमारे ग्रंथों पुराणों में वर्णित है, तो हम लोग ज़्यादा उसमें विस्तार से नहीं जाएंगे। पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो 7 जून वाली एकादशी का व्रत अधिक लाभदायक है, इसमें 8 तारीख को सुबह पारण होगा। निर्जला एकादशी का पारण कैसे करना है, विधि क्या है, समय क्या है, अलग अलग भारत के राज्यों में अलग अलग समय है पारण का, तो मैं यह पारण वाली वीडियो ना अलग से बना दूंगा कि पारण कैसे करना है, समय क्या रहेगा। ठीक है, अब इतना आप लोग समझ गए होंगे कि एकादशी आपको किस दिन रखनी है। अब आते हैं हम लोग अपने मुख्य विषय पर कि निर्जला एकादशी का नियम क्या है। तो देखिए, मैंने खुद अवलोकन किया है यूट्यूब पर, और कई ऐसे वीडियो देखने सुनने को मिले जो कुछ का कुछ बोल रहे हैं, जिसमें शास्त्रों का कुछ लेने देना नहीं है, अपनी ही रेलगाड़ी भगा रहे हैं, खुद की कपोल कल्पना है। मैं यहाँ पर प्रयास करूँगा कि इस प्लेटफार्म के माध्यम से हम जो भी नियम सुने वह सब शास्त्रीय हो, शास्त्र प्रमाणित हो। तो अब देखिए, निर्जला इस शब्द से ही पता चलता है कि बिना जल के आपको यह उपवास संपन्न करना है। एक बार क्या हुआ, हमारे वरिष्ठ गुरु भाई कहीं गए, निर्जला का ही दिन था, उनका निर्जला का व्रत भी था, तो जिनके पास गए वे जूस का एक गिलास लेकर आए, कहा कि महाराज ये लीजिए। हमारे गुरु भाई ने कहा कि आज हमारा निर्जला का व्रत है, तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि महाराज निर्जला है ना, जल थोड़ी दे रहे हैं आपको, आपको हम जूस दे रहे हैं, यह पी लीजिए। तो ऐसा आप लोग नहीं करना। निर्जला का अर्थ होता है कि आपको जल नहीं लेना, लिक्विड नहीं लेना, लिक्विड नॉट एट ऑल, अन्न भी नहीं लेना है, जल भी नहीं लेना है। ऐसे आप लोग नहीं करना कि निर्जला है तो हम लोग चाय भी पी रहे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं, जूस भी पी रहे हैं और अलग अलग प्रकार के रसों का सेवन कर रहे हैं। बिल्कुल कदापि मत कर लेना। केवल पानी नहीं पिएंगे, खूब अच्छा अच्छा हलवा पूड़ी बनाकर खा लेंगे, केवल पानी नहीं पिएंगे, ऐसा नहीं होता है। निर्जला आपको ना पानी तक नहीं पीना है, ठीक है, समझ गए ना, अन्न खाना, वह होता है व्रत। आप लोग निर्जला का उपवास यानी एकदम कड़क उपवास, जल तक मुख में नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब देखिए, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हमको दशमी से ही जल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसा बता रहे हैं कि दशमी की रात्रि से ही आपको जल बंद कर देना चाहिए, अथवा तो एक दिन पहले से आपको जल पीना बंद कर देना चाहिए। और कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त से जल पीना बंद कर देना चाहिए। यानी मान लीजिए आज मेरा उपवास चालू होगा सुबह से, तो ब्रह्म मुहूर्त से यानी आपको सुबह के
4 या 5 बजे से ही जल पीना बंद कर देना चाहिए। तो आप उनको भी धन्यवाद कर देना कि ठीक है, आप लोग अपनी मान्यता अपने पास रखिए जेब में, हम तो शास्त्र जो कहते हैं वह मानेंगे। अब देखिए, पद्म पुराण में जल पीने का नियम बताया गया है। आपको एक श्लोक दिखेगा पद्म पुराण का। इसका अर्थ होता है कि सूर्योदय काल से सूर्योदय काल तक इसमें हमको जल नहीं पीना है। जैसे मान लीजिए हम 7 तारीख का एकादशी व्रत रखते हैं, तो 7 तारीख का जब सूर्योदय होगा तब से आपका जल नहीं पीने का नियम शुरू होगा, ठीक है। और कब तक रहेगा? 8 तारीख के सूर्योदय तक। समझ गए आप लोग? कई लोग क्या है, विदेशी कल्चर से प्रभावित होकर रात को 12 बजे ही अपना व्रत खोल देते हैं। तो ये हमारी संस्कृति में 12 बजे कोई दिन नहीं परिवर्तन हो जाता। ध्यान दीजिएगा, आपको सूर्योदय से सूर्योदय तक जल नहीं पीना, व्रत का कठोर नियम का पालन करना है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक व्रत नहीं पालन करना। तो जल आप सूर्योदय के पहले पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। इसमें सिद्ध होता है कि आप सूर्योदय के पहले यानी 7 तारीख का व्रत अपना सूर्योदय से शुरू होगा, तो सूर्योदय से पहले आप लोग जल पी सकते हैं। कि लोग पोटी जाते हैं, पखाना जाते हैं, सुबह खाली होने जाते हैं, तो नियम होता है कि तांबे का ऐसे जल पीते हैं। तो अगर आप निर्जला का व्रत रखना चाहते हैं तो सूर्योदय से आधे घंटे 45 मिनट पहले उठ जाएं, जल वल पी के फारिग हो जाएं, इससे आपका पेट भी साफ हो, व्रत भी रख सकें। इसमें कोई गलती नहीं है। अब कई लोग क्या करते हैं कि सूर्योदय के पहले उठकर घी पी लेते हैं। यह बिल्कुल गलत है, कपट है, छल है, स्वयं के साथ भी और अपने धर्म के साथ भी, ईश्वर के साथ भी, ठीक है। ईश्वर सब समझते हैं। कई लोग घी पी लेते हैं, सोचते हैं कि हम पूरे दिन भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, व्रत उपवास हम लोग कर लेंगे। तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करना। सूर्योदय के पहले केवल आप पानी पी सकते हैं। शास्त्र देखिए क्या छूट देते हैं कि मुख में आपको कब कब जल लेना चाहिए। तो देखिए, इस श्लोक का अर्थ है कि इस व्रत में कुल्ला अथवा तो आचमन के जल को छोड़कर दूसरा जल ना पिए, अन्यथा व्रत का भंग होना तय है। समझ गए आप लोग? अब देखिए, कुल्ला क्या है? मुख प्रक्षालन। कि जब लोग लघु शंका के लिए जाते हैं अथवा तो बाथरूम जाते हैं, तो उसके बाद जब हम लोग हाथ पैर धोते हैं तो मुख में कुल्ला भी करते हैं, मुख भी साफ़ करते हैं, तो वह कुल्ला हो गया, ठीक है, मुख प्रक्षालन। इसके लिए आप जल मुख में ले सकते हैं। बाकी यदि हम लोग पूजन में बैठते हैं, कर्मकांड आदि का जब पूजन किया जाता है, भगवान का पूजन पंडित जी पुरोहित आदि करते हैं, आप खुद करते हैं, वह जब हम लोग आचमन लेते हैं शुरुआत में, जैसे माधवाय नमः, केशवाय नमः, बल्लभाय नमः आदि करके, तो वह आचमन का जल छूट है, वह आप लोग मुख में ग्रहण कर सकते हैं। बाकी इन दोनों के अलावा, कुल्ला करने और कर्मकांड का आचमन करने के अलावा किसी भी नियमित आपको जल मुख में नहीं रखना। यह बिल्कुल मैं शास्त्र के प्रमाण के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कि घर में बुजुर्ग लोग होते हैं अथवा तो कई बीमार लोग भी होते हैं जिनको दवाई लेने की आवश्यकता होती है, नीड होती है, तो वे लोग जल पी सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। शरीर को आप लोग थोड़ा मेंटेन रखेंगे या स्वास्थ्य रखेंगे तो अगली एकादशी भी आप लोग देखेंगे ना, औषधि से व्रत खंडित नहीं होता। कई लोग दुखी होते हैं कि हम एकादशी तो करना चाहते हैं लेकिन हमको दवाइयाँ खानी पड़ती है, तो हम क्या करें, हमारा व्रत तो खंडित हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि औषधि से व्रत खंडित नहीं होता। शास्त्रों में छूट दे रखी है। सबसे पहला नियम है शरीर ठीक हो उसके बाद सारे काम दूजे। ये शास्त्रों में भगवान के मुख से भी कहा गया है। यदि आप व्रत करते हैं तो औषधि लेना पड़े शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो आप ले सकते हैं। अब देखिए, सब लोग तो निर्जला नहीं रख सकते हैं, तो जो लोग निर्जला नहीं रखना चाहते हैं उनके पास कई ऑप्शंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ। केवल जल पीकर भी इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं, अथवा तो जैसे हम लोग नॉर्मल एकादशी करते हैं ना, वैसे आप लोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वह आपको पुण्य नहीं मिलेगा, वह प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। जो कौन सा पुण्य? निर्जला एकादशी का व्रत करने से, अच्छी तरह से पालन करने से 12 शुक्ल पक्ष की एकादशी और 12 कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ का पुण्य आपको मिल जाता है। 24 एकादशियों का एक साथ पुण्य मिल जाता है। लेकिन निर्जला व्रत ही निर्जला एकादशी के दिन तब होता है, ऐसा तो इस पुण्य से आप लोग वंचित रह जाएंगे। लेकिन आपकी एकादशी का नियम तो रहेगा ही। भगवान की प्रीति अर्थ आप लोग एकादशी पर कर लेना। जिनको खा पी कर करना है उनके लिए मैं यह बताया है। अब देखिए, कई लोग ना सेंधा नमक
खाते हैं एकादशी व्रत में तो यह भी पूर्ण लाभ नहीं देता, व्रत खंडित हो जाता है। सेंधा नमक या किसी प्रकार का भी नमक भी एकादशी के पुण्य प्रभाव को ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब जो लोग बीमार है, किसी कारणवश नहीं रख पा रहे हैं पूर्ण निर्जला, तो वे लोग दुखी नहीं होना। आप भगवान से प्रार्थना करना कि ये भगवान, हमसे जितना हो रहा है, हमारा शरीर जितना साथ दे रहा है, अपनी हमारी जितनी औकात हैसियत है, हम उतना कर पा रहे हैं। हमको पुण्य की आवश्यकता नहीं है प्रभु, हम तो आपके चाहते हैं, आपके प्रेम को चाहते हैं, आपकी प्रसन्नता को चाहते हैं, आपके भाव को चाहते हैं। ऐसे खूब हृदय से प्रार्थना करके, मानसिक और वाचिक प्रार्थना करके और भगवान को अपना सब कुछ समर्पित करके भगवान को आप समर्पण हो जाना। ठीक है, तो महाराज आपकी एकादशी सफल हो जाएगी। अब यह टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि पानी आपको कब ग्रहण करना है, कब नहीं ग्रहण करना है, किनको ग्रहण करना है, किनको नहीं ग्रहण करना है। अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं कि हमको निर्जला एकादशी के दिन सुबह से करना क्या क्या है। सुबह देखिए, नींद खुलते ही ना बिस्तर पर आप भगवान से प्रार्थना करना कि हे देव, हम आज एकादशी का व्रत रख रहे हैं आपकी प्रसन्नता के लिए। आप हमारी साधना व्रत तपस्या से सफलता प्रदान करें ताकि एकादशी सफलतापूर्वक हमारी निर्वाह हो जाए। हमारा मन आपको धोखा ना दे, शरीर हमारा साथ दे। इस प्रकार से बिस्तर से उठते ही आप भगवान से प्रार्थना कर लेना। अब देखिए, जिनको भी जल नहीं पीना हो तो कड़क निर्जला रखना चाहते हैं वे लोग सूर्योदय से पहले उठकर जल पी लेना। केवल जल पीना, याद रखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखिए, कोई रोज़ा नहीं रख रहे हैं आप, ठीक है। आप दूध नहीं पीना, घी नहीं पीना, फल नहीं खाना, अथवा तो रोटी मत कुछ भी खाना नहीं है, सिर्फ जल पानी ही पीना है। आपको ठीक ध्यान रखना। आप इसका फिर जब स्नान हो जाए तो हर हर गंगे कहते हुए आप स्नान कर लेना। स्नान करके भगवान का पूजन करना, पाठ करना, जप करना। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि इस दिन आप जो भी सत्कर्म करेंगे सब अक्षय होगा। अक्षय यानी ऐसा पुण्य मिलेगा जिसका कभी नाश या क्षय नहीं होगा। महाराज इसको समझिए, ऐसी संपत्ति के मालिक बनेंगे आप जो कभी आपका नाश नहीं होगा। मौत का बाप भी ऐसी संपत्ति को आपसे नहीं छीन सकता। पॉइंट टू बी नोटेड जो मैं कह रहा हूँ। तो देखिए, पूजन के बाद आप सूर्य को जल देना, तुलसी और पीपल को, देव वृक्ष जो होते हैं सबको जल देना चाहिए। शनिवार का दिन पड़ रहा है, यदि आप 7 तारीख को व्रत उपवास करते हैं तो पीपल की परिक्रमा करना इस दिन नहीं भूलना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आप परिक्रमा कर लेना, अथवा तो ओम नमो नारायणाय कहते हुए आप परिक्रमा कर लेना। 7 अथवा तो 21 शनिवार का दिन है। जल देकर पीपल की परिक्रमा करने से शनि ग्रह की शांति भी मिलती है और धन की वृद्धि भी होती है। याद रखना, सब अक्षय पुण्य होने वाला है। आप लोगों को जो भी आप लोग सत्कर्म करेंगे, फिर इसके बाद आप दान के लिए ना अनाज में देखिए, चावल का भी स्पर्श कर सकते हैं, गेहूं का भी, जो भी आपके पास अनाज पड़ा हो थोड़ा अनाज निकाल के आप रख लेना। और छाता हो गया, जूता हो गया, यह यदि आपके पास उपलब्ध हो तो वह भी आप लोग दान के लिए रख लेना। नया निकालना कि पुराना यूज हुआ मत दान देना, पाप लगेगा। मुख्य रूप से एक मिट्टी का घड़ा रखना है, आप अलग से उसके अंदर पानी भर देना। फुल मिट्टी के घड़े के उसके बाद अलग से चीनी अथवा तो गुड़ भी रखना। यह कहाँ आपको दान करना है, किसी मंदिर में आपको मंदिर के पास जाकर दान करना है, अथवा तो किसी सदाचारी ब्राह्मण के घर में आप यह दान करके आ सकते हैं। मंदिर नहीं हो, कोई सदाचारी ब्राह्मण या ग्रहण नहीं करना चाहता हो आपसे, तो आप यह घड़े का दान पीपल देवता के पास भी रख कर आ सकते हैं। यदि कोई भी ना मिले तो आपके घर में तुलसी जी होंगी, अथवा तो आसपास तुलसी जी तो होंगी ही महाराज। कोई नहीं मिल रहा है तो हमें तुलसी जी को कोई घड़े का दान करते हैं तो आप घड़े का दान कर देना। और सबसे मुख्य रूप, ज्येष्ठ का महीना है, पशु पक्षियों के लिए भी आप पानी भर के रख देंगे तो वही आपको पुण्य लाभ होगा। तो इस दिन आप जो भी सत्कर्म करेंगे, फिर से बता रहा हूँ, सब अक्षय हो जाएगा। लेकिन हाँ, यह घड़े का दान आपको ज़रूर करना है। अब देखिए, कोई मैं टोटका नहीं बता रहा हूँ कि यह घड़े का दान आपको करना है, यह शास्त्र में लिखा है। यह देखिए, श्लोक आपको बता रहा हूँ। सकाचन प्रदातव्यो घटको वस्त्र संयुक्त, यह शास्त्र में लिखा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। दान आदि करने के बाद अथवा तो समय निकाल कर आप विष्णु सहस्त्र नाम
या भगवत गीता के गजेंद्र मोक्ष, यह सब सुन लेना। एकादशी का दिन है। मैंने चैनल पर ही सब वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, प्लेलिस्ट से ही आप देख लेना। इस चैनल पर भी मैंने सब चीज़ें डाल रखी हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हमको दिन भर क्या करना है, तो दिन भर यदि आप कोई जप ध्यान नहीं भी दिन भर नहीं कर सकते हैं, भगवान का चिंतन यदि आप नहीं कर सकते हैं, तो एकादशी के दिन कम से कम आपको निंदा, चुगली, गाली देने और ऊट पटांग बातों से बचना चाहिए, अश्लील व्यवहार से बचना चाहिए, अपशब्द बोलने से बचना चाहिए, पापियों की संगति से बचना चाहिए, कम बोलना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि भगवान का नाम अधिक से अधिक लें, लेकिन इसका मैंने अल्टरनेटिव बता दिया कि यदि आप साधन नहीं कर सकते हैं तो असाधन भी नहीं करें, समझ गए। हमें आप लोग अब देखिए शाम को क्या करना, शाम को सूर्यास्त के आसपास भगवान का आपको फिर से पूजन करना है। लेकिन अभी शाम को ना घी का दिया जलाना, जहाँ पर भी आप बैठकर आप जब करेंगे पूजा पाठ करेंगे वहाँ पर बैठकर दिया जला लेना, घी ना मिले तो कपूर का जला लेना। और अपने घर के दरवाजे पर 2 तिल का दिया जलाना है, जैसे हम लोग दीपावली आदि अनेक बड़े बड़े पर्वों में जलाते हैं, ऐसे ही आप अपने दरवाजे के बाहर तिल का दीपक जला लेना। मैं आपको बता दूं कि जितनी देर भी आप निर्जला रहते हैं तो हर प्रहर में आपका पुण्य मल्टीप्लाई होता है, फिबोनाची सीरीज की तरह। फिबोनाची सीरीज गूगल पर सर्च कर लेना क्या है। जी हाँ, यह भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शास्त्र कहते हैं, श्लोक देखिए कि सुमेरो जैसा पाप क्यों ना हो, यह सब के सब जलकर भस्म हो जाते हैं, चाहे वह स्त्री करे चाहे पुरुष करे। सर्प पाप विनाशाय श्रद्धा दम समन्वित मेरु मंदर मंत्रातम स्त्रियाम पुषाम चयत कृतम। स्त्री हो चाहे पुरुष, कोई भी इस व्रत उपवास को करेगा तो मेरु मंदिर मंत्राध्यम, मेरु पर्वत जैसे बड़े बड़े पाप हो तो वह भी जलकर भस्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। हर प्रहर में देखिए, एक प्रहर ना 3 घंटे का होता है, तो हर दिन 3 घंटे में आपका पुण्य मल्टीप्लाई होता जाता है, बढ़ता जाता है। यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो अब बारी आती है रात्रि के जागरण की। तो महाराज, एकादशी की रात्रि के जागरण की शास्त्रों में इतनी अद्भुत महिमा बताई गई है कि यदि मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊं तो यूट्यूब चैनल और फ़ोन मोबाइल लिंक सब कार्ड भर जाएंगे। अलग से वीडियो बन सकता है, तो ज़्यादा विस्तार से हम अभी नहीं जाएंगे इस पोस्ट में। अब आप क्या करना मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। घी का दिया जलाकर जागरण करना, ठीक बोले हुए घी का दिया ना सुबह तक जलता रहे, अखंड रहे, कोई बात नहीं, घी उपलब्ध नहीं हो तिल का दीपक जला लेना। वैसे शास्त्रों में एकादशी की रात्रि का जागरण घी के दीपक से करने से अनेक लाभ हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं। वैसे जागरण का विधान तो पूरी रात्रि का ही है, पूरी रात्रि आपको जागना चाहिए अगले दिन सूर्योदय तक का, लेकिन फिर भी आपको जितना बन सके, जितना हो सके आप उतनी देर तक रात्रि का जागरण कर लेना। मिनिमम 12-1 बजे तक तो कर ही लेना। अब जागरण करते समय कोई मूवी नहीं देखना, ना चलचित्र, टीवी सीरियल, वेब सीरीज़ वगैरह कुछ देखने मत बैठ जाना। भगवान के नाम का जप हो, अथवा तो कीर्तन हो, अथवा तो सत्संग श्रवण कर लेना आप। कुल मिलाकर जागरण इसी को कहा जाता है, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का मंत्र जाप, भगवान के नाम का श्लोक या भगवान के नाम का कोई भी सामग्री पढ़ना आनंदमय लयबद्ध तरीके के साथ, ढोल मंजारों और वाद्य यंत्रों के साथ या बिना उसी के, भगवान के अंदर पूरा समर्पित मन से, भावना से समर्पित भगवान का चिंतन करना ही जागरण कहलाता है। यह सात्विक जागरण है। तामसी जागरण राक्षसी प्रवृत्ति के लोग करते हैं, तामसी लोग रोज़ करते हैं, उनको करने दीजिए। अब सात्विक जागरण करना। अब देखिए, एकादशी के दिन मुख्य विषयों पर आपको जो ध्यान रखना है वह भी मैं आपको बता देता हूँ कि 6 तारीख को पूरे दिन एकादशी है, तो इस दिन आप चावल नहीं खाना, ठीक है। बल्कि मैं कहूँगा कि 5 तारीख की रात्रि से ही आप चावल खाना बंद कर देना। 6 तारीख को तो एकादशी पूरी की पूरी है, तो 6 तारीख को तो खाना ही नहीं है, और 7 को व्रत उपवास हमारा रहेगा ही। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। मैं कहूँगा ना, 6 तारीख को यदि पूरी एकादशी है तो आप अनाज ना खाएं, फल खाकर जो लोग रहना चाहते हैं रह सकते हैं। यदि फल पर नहीं रह सकते हैं तो आप केवल चावल छोड़कर बाकी सब आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, एकादशी की सुबह अपने पुराने झूठे ब्रश से आप ब्रश मत करने लग जाना। बाज़ारों के दंतमंजन पेस्ट से तो बिल्कुल नहीं करना। एकादशी का यदि आप व्रत करते हैं तो उस दिन कम से कम आपको अवॉइड करना चाहिए ये सब केमिकल चीज़ें, क्योंकि उसके अंदर केमिकल होता है और हड्डियों के कण भी होते हैं जो भी पेस्ट होते हैं।
उसके अंदर बाकी जो मंजन होते हैं भले ही आयुर्वेदिक क्यों ना हो, उसके अंदर भी नमक होता है। तो ब्रश करेंगे तो वह कण हमारे मुख में बने रहते हैं और वह हमारे पेट में जाएंगे कि सीधी सी बात है। तो इससे हमारा व्रत खंडित माना जाता है। और शास्त्र कहते हैं कि इस दिन आपको दातून भी नहीं करना है, किसी भी लकड़ी का दातून आपको एकादशी के दिन नहीं करना है। तो इस दिन हम क्या करें, इस दिन गुलाब पाउडर से आप अपना दांत साफ कर लेना, अथवा तो ऐसे ही उंगलियों से आप अपना मुख प्रक्षालन साफ कर लेना। गुलाब की पत्तियों को ना छाया में आप सुखा कर रख लेना, मिक्सचर में पीस देना। फिर एकादशी जब व्रत आए अथवा तो कभी भी कोई भी व्रत आए तो उसी से आप नया ब्रश से दातुन कर लेना। तो उंगलियों से भी आप मुख साफ़ कर सकते हैं। यदि कोई घर में नहीं बना सकता है गुलाब के पाउडर का ऐसा मंजन, तो हम जल्द से जल्द अपने स्टोर पे भी उपलब्ध कराएंगे, वह भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन में सोना भी नहीं चाहिए, व्रत उपवास का प्रभाव इससे कम हो जाता है। इस दिन दान पुण्य खूब करना चाहिए, लेकिन इस दिन किसी से दान का कुछ लेना नहीं चाहिए। ध्यान रखना महाराज, एकादशी के दिन दान पुण्य गरीबों को, ज़रूरतमंदों को आप खूब करें, सब अक्षय होगा। लेकिन आप इस दिन किसी से लेना नहीं। कई लोग बोलते हैं कि हम दान करेंगे तो हम गरीबों का पुण्य तो नहीं छीन रहे। आप पुण्य के प्रभाव से नहीं दान करना, आप दरिद्र नारायण समझकर करना, आप भगवान को ही दान कर रहे हैं, इस भाव से आप दान करना, उनको आवश्यकता है। तो इससे आपका पुण्य बढ़ेगा, उनका पुण्य नाश नहीं होगा। जिनको आवश्यकता है उनको दे सकते हैं। अब आखिरी बात कि देखिए, हम लोग व्रत उपवास तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन कई लोग हैं ना पालन अच्छे से नहीं कर पाते। पालन भी ना हमको समय से ही करना होता है। इसके लिए हरिवासर और भी बहुत सारी जो अहम चीज़ें हैं, जो निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि ग्रंथों में वर्णित है, उस हिसाब से हमको पालन करना चाहिए। तब जाकर हमको एकादशी का पूर्ण लाभ मिलता है या किसी व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है। तो पालन का अलग से वीडियो टाइम के साथ मैं बना दूंगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो लंबी हो चुकी है मुझे पता है, लेकिन आपने यहाँ तक सुन लिया होगा वीडियो, तो मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई प्रश्न बचा होगा। फिर भी कोई प्रश्न बचा है और दिमाग में कीड़ा उनप रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न पूछिए, हम कमेंट में आपका जवाब देंगे। और अगर ज़्यादा ही प्राइवेट क्वेश्चन पूछने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, उसके थ्रू भी आप हमसे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं, जवाब दूंगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।